नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। बहुरामपुर के युवक योगेश की मौत, अस्पताल में लापरवाही और बदसलूकी के उठे सवाल। आज सुबह बहरामपुर निवासी 17 वर्षीय योगेश का एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। योगेश ट्यूशन के लिए घर से निकला था, लेकिन राहुल बिहार फ्लाईओवर के अंडरपास के पास बाइक सवार से उसकी टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और योगेश को गंभीर अवस्था में जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इलाज शुरू हुआ, लेकिन योगेश के परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उसका इलाज सही ढंग से नहीं किया गया। योगेश नाम है, 17 वर्षीय योगेश, 16 वर्षीय। ठीक है। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में हैं हम। आज सुबह एक योगेश नामक 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है एक्सीडेंट के कारण, और योगेश के पिताजी हैं। एक बार इनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या हुआ था, कैसे इनको सूचना मिली, और फिलहाल जो योगेश है उसकी क्या हालत है, मृत्यु हो गई है या कैसे ठीक है। आप योगेश के पिताजी हैं? जी सर, मैं योगेश का डैडी हूँ सर। आपको कैसे सूचना मिली कि बेटे के साथ? सर मैं सुबह ड्यूटी के लिए जा रहा था, मेरी 6 बजे की शिफ्ट है, मैं यूकेवी इंडक्टर्स में काम करता हूँ। ठीक है। सर किसी अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि आप राहुल बिहार अंडरपास पे आ जाओ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी चोट लगी है। सर जैसे मैं आया तो वहाँ बेटे को फुटपाथ पे ले रहा, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, पैर कटा हुआ है उसका, और प्लस पीठ में भी चोट है, मतलब पूरा छिला हुआ है अच्छी तरीके से। तो किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? सर एक बाइक से हुआ था, बाइक को मैंने देखा नहीं है, वैसे सुनने में आ रहा है वो पब्लिक ने पकड़ लिया है और राहुल बिहार पुलिस चौकी में वो अरेस्ट है। ठीक है। तो एक्सीडेंट के बाद आप चिकित्सा के लिए कहाँ पर लेके जी, मैं विजयनगर एमएमजी में आया था सर, तो मैंने डॉक्टरों से आगे सलाह ली, उसका ट्रीटमेंट करवाया, पट्टी से उसको ऐसे ही लपेट दिया। मैंने कहा सर नहीं है कंट्रोल, तो मुझे रेफर कर दो कि मैं दूसरे अपने बेटे का सरकारी प्राइवेट इलाज करा लूँगा। लेकिन डॉक्टर मेरे को ही धमका दे रहे, कह रहे हमने अपना काम कर दिया है, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 26 में कभी 25 में। उन्होंने सर कोई सुनवाई नहीं की और 10 बजे करीब बेटे ने दम तोड़ दिया लापरवाही की वजह से। क्या योगेश को सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी? सर जान बच जाती योगेश को ट्रीटमेंट मिल जाता तो। और सीधा सीधा आरोप लग रहा है जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर। एमएमजी में इमरजेंसी वार्ड में लेके आया गया योगेश को। अगर योगेश को ठीक टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाता, अगर यहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है सारे, तो उसको रेफर किया जा सकता था। योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला है कि अगर सरकारी अस्पताल में इलाज संभव नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर उसका इलाज हो सकता है। शायद योगेश को सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज योगेश हमारे बीच होता। अपने परिवार का कहना है कि जब उन्होंने डॉक्टर से अनुरोध किया कि अगर यह इलाज नहीं हो सका तो योगेश को अन्य अस्पताल रेफर किया जाए, तो डॉक्टरों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्यों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद जब ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज टीम ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उल्टा परिवार पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के कारण योगेश की जान गई। सीएमएस राजेश कुमार ने इस मामले में आश्वासन दिया कि यदि जांच में यह साबित होता है कि डॉक्टर की लापरवाही से योगेश की मौत हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही योगेश की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं अस्पताल के अन्य मरीजों और उनके परिजन ने भी इमरजेंसी विभाग के डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि उनका व्यवहार मरीजों के साथ ठीक नहीं है। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज की टीम ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी बात की और अनुरोध किया कि अगर डॉक्टर की लापरवाही साबित होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज 17 वर्षीय योगेश की मृत्यु हो गई एमएमजी हॉस्पिटल में। क्या कारण रहा ट्रीटमेंट का और क्या सारा संज्ञान था? सीएमएस सर हमारे साथ हैं, एक बार इनसे बात करेंगे कि ये ट्रीटमेंट जो भी चल रहा था योगेश का इनके संज्ञान में था। एक बार सर से एक बार इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर प्लीज़ बताएंगे क्या मामला हुआ था योगेश का? जी, ये मेरी नॉलेज में है पूरा केस। सुबह मैं राउंड पे भी गया था, मैंने उस पेशेंट से बात भी की थी, मीन्स गया था वहाँ पेशेंट के अटेंडेंट से मैंने बात की। रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट था, पैर में चोट उसके लगी हुई थी और हेड इंजरी की हिस्ट्री भी थी उसको। उसका एक्सरे वगैरह हमारे हॉस्पिटल द्वारा कराया गया और ट्रीटमेंट भी उसको दिया गया था और सडन पेशेंट कोलैप्स हुआ है। रीजन का चूँकि अभी क्यों हुआ है, क्या रीज़न रहे हैं,
वो तो अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है और अगर उसके परिजन को कंप्लेन करते हैं तो हम अपने स्तर से उसकी जांच भी कराएंगे और अगर उनका ज़रा सा भी दोष पाया जाता है तो ये निश्चित है कि हम शासन को लिख देंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल। परिवार आरोप लगा रहा है कि जिस टाइम इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था योगेश का, और उस टाइम पे उन्हें लग नहीं रहा था कि इस टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें रेफ़र की ज़रूरत है, तो क्या उन्होंने बोला? और वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने वहाँ जो इस टाइम देख रहे इमरजेंसी में जो डॉक्टर देख रहे थे उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, उनको सिक्योरिटी के साथ बाहर भगा दिया गया। कुछ ऐसा है आपके संज्ञान में सर? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि अगर पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ में अगर बदतमीजी की है तो बहुत गलत है। उसके लिए भी हम जांच में देखेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। जैसे आपने योगेश को देखा, क्या लग रहा था उस वक्त उसकी हालत देख के कि योगेश की हालत ज़्यादा ख़राब है कि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अलग से? नहीं, जिस समय मैं वहाँ पे देख करके गया था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस मुझे दिखाई नहीं दी थी उस समय, लेकिन चूँकि हेड इंजरी का केस था, शायद क्या बीच में हुआ, हिस्ट्री पढ़ने से, पूरा स्टडी करने से ही वो मैटर पता लगेगा कि क्या हुआ था। हेड इंजरी केसेस में कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेशेंट किस समय कोलैप्स कर जाए। तो क्या परिवार के पास राइट्स हैं? अगर उनको कुछ अटपटा लगा है उसकी कोई शिकायत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पेशेंट के अटेंडेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हमारे अस्पताल के लिए इसमें भी कंप्लेन भी कर सकते हैं। बाकी पोस्टमार्टम हो ही रहा है, पोस्टमार्टम में देखा जाएगा कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम। ये सिर्फ योगेश का मामला नहीं बल्कि हर व्यक्ति का मामला है जो एमएमजी अस्पताल में इलाज के लिए आता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।